सलामती कौंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। अमरीका का मौक़िफ़। दीगर 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। जंगबंदी के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। जंगबंदी की करारदाद सलामती कौंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा है। गजा में 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। ये इंसानी मसला नहीं, इंसानियत की तबाही है। गजा के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों को उनकी ही ज़मीन पर बेदखल करने के दर पे है। गजा में कत्लेआम बंद होना चाहिए। शहरियों को जीने का हक है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में खुराक की फराहमी के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार। ट्रंप का विजन आर्मी खुशहाली का मज़हर है। अमरीकी सदर ने अमन, तरक्की और तिजारत की हिमायत की। सीज़फायर कराने में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। उम्मीद है पाकिस्तान भारत सीज़फायर तवील और पायदार साबित होगी। पाक अमरीका शराकतदारी नए इम्कानात से भरपूर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अमरीका से तिजारत, तवानाई, IT और ज़राअत में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। दोनों मुल्क तारीखी, पायदार और वसी तर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। अमरीका ने पाकिस्तान के नई तरक्याती मनसूबों में मदद दी। अमरीका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की अमरीकी अवाम और सदर ट्रंप को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का दाई रहा। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर निताली बेकर ने कहा है कि हमारा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन हमारी शराकतदारी का सुतून रहा। कई दहाइयों से हमारी फौजों ने मिलकर तरबियत हासिल की, मिलकर काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का हम दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीब भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारिक भी वज़ीर आज़म के हमरा रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज़। लाखों आज़मीन का मिना में क़याम। आज़मीन आज रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए मैदान अरफ़ात पहुँचेंगे। मैदान अरफ़ात में खुतबातुल हज सुनेंगे। सूरज ग़ुरूब होने तक मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ करेंगे। अज़ान मग़रिब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ भी जमा करेंगे। हिजाज रात खुले आसमान थले गुजारेंगे। नए वफाकी बजट का हजम 17.5 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए FBR की टैक्स महसूलात का हदफ 14.1 ट्रिलियन रुपए होगा। IMF की मुशावरत से आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार। दिफाई बजट, सूद अदायगी, तरक्याती बजट अखराजात को फाइनल कर लिया गया। मुआशी टीम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% होगा। वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। IMF की किफ़ायत शारी इक़दाम पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द की मुलाकात। आइंदा माली साल के वफाकी बजट पर तजावीज़ दी। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए वफाक से 20 अरब रुपए मांग लिए। हैदराबाद के तरक्याती बजट के लिए 10 अरब रुपए का मुतालबा। ग्रीन लाइन मनसूबा वफाकी हुकूमती अवलिन तरजीहात में शामिल। K4 पर काम की रफ्तार को तेज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की वफ़द को यकीन दहानी।
पाकिस्तान ने भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब मलिया मेट कर दिया। दुनिया को बता दिया भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। भारत में पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर मातम जारी है। एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। भारत सार्क को चलने नहीं दे रहा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला गया। भारत के 6 हथियारे गिरे जिसमें 4 राफेल थे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ कर लिया गया। चीन सीपैक को हमारी दरख्वास्त पर काबिल तक तोसी देने पर आमादा हो गया। पेशावर तक काबिल हाईवे पर भी इत्तफाक राय हुआ। इसाकदार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत पाक ईरान मुआशी ताल्लुकात पर इजलास, दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की नई राहों के फ़रोग़ पर बातचीत, सरमायाकारी और तिजारत के शोबाजात में मुआवनत पर इत्तफाक, बाहमी एतराफ़ और दिलचस्पी के अमूर समेत ख़ित्ते में इलाक़ाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेज के शमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ताखेल में खुफिया इतलात पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज। जहन्नुम वासिल ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म है। ISPR वज़ीर आज़म को दत्ताखेल में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम बैठक में पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर बराए क्रिप्टो वुहान से मुलाकात। पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान डिजिटल असासों की फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान बिटकॉइन के ज़खायर कायम करने का पहला एशियाई मुल्क बनना चाहता है। पाकिस्तान में डिजिटल असासों के लिए जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। अदालत ने मुलजिम उमर हयात को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी ऑफिसर की सदा पर फैसला सुनाया। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज़ जड़ामाला से गिरफ्तार किया गया था। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। कत्ल के बाद गाड़ी ड्राइवर समेत छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसलाबाद गया। मुलजिम पहले 29 मई और फिर 2 जून को रेंट की गाड़ी साथ लाया। सना यूसुफ की सालगिरह पर केक और तोहफ़े लेकर G13 पहुंचा। कई घंटे इंतजार के बाद सना यूसुफ ने मिलने से इनकार कर दिया। सना यूसुफ के ना मिलने का रंज था जिस पर कत्ल किया। मुलजिम का बयान। ग़ज़ा भर में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। नकल मकानी करते इमदाद के मुतलाशी और खैमों में मुक़ीम फ़लस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद, 440 ज़ख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। 1,25,341 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक खून की कमी से हर रोज़ बड़ी तादाद में लोग दम तोड़ रहे हैं। 50,000 हामला ख़वातीन की ज़िंदगियाँ खुराक और अद्वियात की क़िल्लत से ख़तरे में हैं। और भारतीय शहर बेंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। 11 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में ख़वातीन और एक बच्चा भी शामिल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने गुज़िश्ता रोज़ अपना IPL का पहला टाइटल जीता था।